प्रदेश में कई वर्षों तक सपा बसपा की सरकार रही, जिसके कारण हत्या, लूट, अपहरण, मकान पे कब्जा यह एक धंधा बन गया था। लेकिन 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, बाबा योगीनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपराधियों को 3 विकल्प दिए। पहला, अपराध करना छोड़ दो। दूसरा, प्रदेश छोड़ दो। उसके बाद भी नहीं मानोगे तो तीसरा विकल्प, वह विकल्प आप सभी को मालूम है। और यही कारण है प्रदेश अपराध मुक्त, भय मुक्त आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। प्रदेश में जितने कुंड थे, तालाब थे, धार्मिक स्थल थे, आज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। ये भी योगी मोदी का कमाल है। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आज घाटी कश्मीर में भी कमल खिल रहा है। जहां की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, धारा 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो मैं इसको बताना चाहता हूं, आज धारा 370 भी हटा, आज वहां पर तिरंगा उठाने वाले भी हैं, कमल खिलाने वाले भी हैं। जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों के भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले भी हैं। आज वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने साकार हो रहे हैं। इसका श्रेय किसी को जाता है। हमारे बीच में हमारी इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी के 56 सीने को, अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को। अमित शाह जी ने संसद में कहा था, क्या बात करते हो, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। साथियों, ये आवाज सिर्फ अमित शाह जी की आवाज नहीं था, ये 125 करोड़ भारतीयों का विश्वास बोला था। किसी जमाने में किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, केंद्र सरकार अगर 1 रुपया भेजता है तो गरीबों के पास 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे, भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ जाते थे। आज ये बात गलत साबित हो रही है। आज 100% पैसा गरीबों के पास पहुंचता है, सीधे उनके खाते में। ऐसा इसलिए होता है जब गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित ही गरीबों के बारे में सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। यही कारण था मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही वो गरीबों के लिए रही, दलितों के लिए रही, पिछड़ों के लिए रही, समाज के अंतिम पैदान के व्यक्तियों की रही। चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, जन धन योजना हो, चाहे अमृत योजना हो। जब ऐसे योजनाएं गरीबों तक, कमजोरों तक, समाज के अंतिम पैदान के लोगों तक पहुंचा तो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। जो वोट हम कभी सपने में नहीं सोच पाते थे, तो वह वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट होगा, वह वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ। भाई बहनों, आपको मैं बनारस के विकास के बारे में बता दूं। बाबतपुर का रोड था जो सिंगल होता था, उस रोड को 4 लेन करने का काम किया गया। आज उस रोड पे हम जाते हैं तो हमें सेल्फी लेने का मन करता है। एक फुलवरिया का रोड बना है अभी ताजा ताजा, गलियों की तरह रोड था। मडवाडी से अगर हम शिवपुर जाते थे तो हमें घंटों का समय लगता था, लेकिन आज
आज वो रोड 4 लेन बनकर तैयार हो गया, वह रोड चालू हो गया। आज हम मरवाड़ी से सीपुर मात्र 10 मिनट में पहुंचने का काम करते हैं। मरवाड़ी का स्टेशन था जो किसी जमाने में किसी बिहार का रेलवे स्टेशन लगता था, आज वह स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता साथियों। विश्वनाथ मंदिर था जहां एक आदमी ठीक से पैर नहीं रख पाता था, एक आदमी ठीक से चल नहीं पाता था, जहां मकानों का जंगल था। हम सपने में नहीं सोच पाते थे कि वहां का विकास हो पाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वहां का विकास करके दिखाया साथियों, विकास करके दिखाया। आज हम विश्वनाथ मंदिर में खड़े हो जाते हैं तो हमें गंगा जी सामने दिखाई देती हैं। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। आपको देश के बारे में बताऊं, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। देश का कोई कोना सुरक्षित नहीं होता था। आज यहाँ बम विस्फोट, कल वहाँ बम विस्फोट। आपको संकट मोचन की घटना याद होगी, आपको कचहरी की घटना याद होगी, आपको दिल्ली की घटना याद होगी, लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, सारे आतंकवादियों को बॉर्डर पे ही सल्टा देते हैं, उसको शहरों में घुसने नहीं देते थे। पहले हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना होती थी तो यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश में अमेरिका के पास जाके रोना रोता था कि हमारे देश में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कोई देश भारत की बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पे टूट रही है। आज पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, लेकिन उसे भीख देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। जब हमारा पायलट अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में चला गया था, दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था कि वो पायलट अभिनंदन सुरक्षित हमारे देश में आ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया, बोला, हे इमरान खान, 48 घंटे में हमारे पायलट को वापस नहीं किए तो 48 घंटे के बाद आपके देश में कत्ल की रात होगी। और यही कारण था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे पायलट को सकुशल सुरक्षित छोड़ा। यह नरेंद्र मोदी का कमाल है। आजकल एक इंडी गठबंधन नाम का एक गठबंधन बना है, उसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाने का काम किए हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी नेता इंडी गठबंधन के नाम पर मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं और देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसका रोना भी रोते हैं। दरअसल आपको बताऊं, देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार से जो संपत्ति अर्जित की है वह खतरे में है, इनका परिवारवाद खतरे में है। ये बात हमें आपको समझने की जरूरत है। और इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी नेताओं ने भ्रष्टाचार से जो संपत्ति अर्जित की है वह खतरे में है और इनको इसका हिसाब देना होगा और इन्हें जेल में जाना होगा। ये मोदी की गारंटी है। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।